एबीपी गंगा की खबर के बाद सुभासपा में हड़कंप मचा हुआ है। ओपी राजभर ने महेश के नाम को लेकर खंडन किया है। कह रहे हैं टाइपिंग में गलती हो गई थी। प्रयागराज से सुभासपा ने उपेंद्र निषाद को प्रत्याशी बनाया है। ओपी राजभर का कहना है कि मीडिया में गलती से महेश प्रजापति का नाम चल रहा है। बड़ी खबर, ओपी राजभर कह रहे हैं गलती से ये टाइप हो गया था, टाइपिंग की गलती थी। सुभासपा ने अब उपेंद्र निषाद को प्रत्याशी बनाया है प्रयागराज में मेयर पद का। ये भी कह रहे हैं कि मीडिया में गलती से महेश प्रजापति का नाम चल रहा है। तो एबीपी गंगा ने जब खबर दिखाई, जब महेश प्रजापति से बात की, जब उनका पक्ष सामने आया, तो उसके बाद अब ओपी राजभर के बेटे ने खंडन भी जारी किया है। इधर टिकट मिलने के बाद लखनऊ से सुभासपा की मेयर प्रत्याशी अलका पांडे से बात की एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। लखनऊ से सुभासपा की मेयर प्रत्याशी घोषित अलका पांडे हमारे साथ हैं। अलका जी, राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है आपका? हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड तो बहुत पुराना है। ये भाजपा और सपा से कैसे लड़ पाएंगे आप? क्यों? उसमें कुछ अलग बात होती है क्या? आप बताइए। भाजपा सपा में कुछ अलग है क्या? वो भी तो वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हैं? क्या? देखिए, वो जो कर रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, और हम अपने तरीके से जो करना चाहते हैं, और जब करेंगे तो वो सामने आएगा। वो जो कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। वो समझ में हमें नहीं। मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला नहीं, तो हमें मुकाबला नहीं करना है। अच्छा, ये बताइए कि वो जो सामने है आपकी लड़ाई किसी से है कि नहीं? नहीं, किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अच्छा, हाँ, किसी से लड़ाई नहीं है। भाजपा मुकाबले में नहीं है? कोई हमारे मुकाबले में नहीं है। सपा भी नहीं है? कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना, मतलब लखनऊ में आप जीत रही हैं? वो आप लोग जाने। हम कैसे जाने कि हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि हम तो सामने आए हैं। सुभासपा जीतेगी? पक्का है। अगर समर्थन मिला लोगों का, एक बार अवसर दिया जाएगा तो जरूर जीते। दे दिया अगर जनता ने, तो आप लखनऊ को क्या बदल डालेंगे? लखनऊ उस समय आप देखिएगा। अरे कुछ तो रोड मैप होगा। तो उसके लिए भी तो आपको, मुझे थोड़ा समय दीजिए, फिर आपको। कहाँ समय है? अभी आप लड़ेंगी, जनता के बीच जा रही हैं, अभी आप नामांकन करेंगी, फिर कहेंगी कि हमें वोट दीजिए, तो जनता आप पे विश्वास क्यों करे? वो आपको सब कुछ मिलेगा, आपको दे दिया जाएगा रोड मैप, और जो भी आपकी और भी जो क्वेरियाँ हैं वो भी पूरी की जाएंगी। और हमारी क्या हो सकती है? बहुत हो सकती हैं। आप पत्रकार हैं, आपकी बहुत सारी हैं, और आपको सब पता है कि क्या क्या ज़रूरतें हैं जनता को। आपको सब पता है ज़रूरतों, आपको इतना पता है कि जनता की ज़रूरतें क्या हैं। अरे हमें तो पता रहे तो हम ही ना लड़ लेते। इसीलिए तो हम लड़ने आई हैं, तो आप बताइए क्या जरूरत है? हम लड़ने नहीं आए हैं। हम सबका समर्थन चाहते हैं। प्रणाम सबका? हाँ, भाजपा का भी? सबको प्रणाम है मेरा। प्रणाम करके क्या बस लड़ने नहीं आई? चुनाव नहीं लड़ेंगी क्या? चुनाव, बिना चुनाव लड़े किसी पद पे आए तो मुझे मौका नहीं मिलेगा नहीं करने का। वो जो है। चलिए, हम भी देख रहे हैं, जनता भी देखेगी, और हमारे कैमरामैन भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली अपडेट प्रयागराज से है। अतीक के लाए जाने से पहले नैनी सेंट्रल जेल का निरीक्षण हुआ है। जी, नैनी सेंट्रल जेल में अफसरों ने निरीक्षण किया है। बैरकों की तलाशी ली जा रही है। अतीक और अशरफ को अगर देर हुई तो जेल में रखने की तैयारी है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अतीक और अशरफ को अगर लाने में देर होती है तो उन्हें जेल में रखने की तैयारी है। चूंकि फिर आज कोर्ट बंद हो जाएगा, तो कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा दोनों को। इसलिए बैरकों की तलाशी ली जा रही है और नैनी सेंट्रल जेल में अफसरों ने निरीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से अगली अपडेट है। अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर है। अतीक के गुर्गों के घर पर ईडी ने छापे मारे हैं। अतीक के वकील के घर पर ईडी की छापेमारी सामने आ रही है। एक साथ कई गुर्गों के घर ये छापे मारे गए हैं। जफर खान, गुलफुल खान, शौलत हनीफ के घर पर छापा मारा गया है। आधा दर्जन लोगों के घरों पर ये छापे मारे गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। करोड़ों के अवैध साम्राज्य पर ईडी की कार्रवाई सामने आ रही है। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज से एक और अपडेट। अब की बार ईडी के निशाने पर हैं अतीक के गुर्गे और अतीक के वकील का घर भी।
करोड़ों के अवैध साम्राज्य पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आधा दर्जन लोगों के घरों पर ये छापे मारे गए हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस की टीम माफिया अतीक अहमद को आज साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर पहुंच रही है, लेकिन प्रयागराज लाने से पहले ही अतीक अहमद के करीबियों के ठिकाने पर आज ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के प्रीतम नगर इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ का ये घर है। और इस घर पर सुबह करीब 10 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची हुई है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और ये जो पूरा का पूरा घर है खान सौलत हनीफ का, उसे इस तरीके से जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने अपने घेरे में ले रखा है। हर गेट पर जो सुरक्षा में जुड़े हुए केंद्रीय एजेंसियों के जवान हैं इसी तरीके से आपको मुस्तैद नज़र आएंगे। और आपको बता दें कि सिर्फ अतीक अहमद के वकील सौलत हनीफ के घर पर ही नहीं, बल्कि तकरीबन आधा दर्जन दूसरे करीबियों के घर पर भी इसी तरीके से ईडी की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है। प्रयागराज के करेली इलाके में 2 जगहों पर छापेमारी हो रही है, लूकरगंज इलाके में छापेमारी हो रही है। ये इस जगह जहां प्रीतम नगर है, जहां हम मौजूद हैं, वहां भी छापेमारी हो रही है। तो तकरीबन आधा दर्जन जगहों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। और ये खान सौलत हनीफ वो है जो अतीक अहमद का वकील था। और उमेश पाल अपहरण केस में खान सौलत हनीफ को भी अतीक अहमद के साथ दोषी करार दिया गया था। खान सौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो एक साथ कई जगहों पर अतीक अहमद के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। खान सौलत हनीफ के घर पर चल रही है। इसके साथ साथ अतीक अहमद के दूसरे करीबियों के घर पर इसी तरीके से ईडी की टीम शिकंजा कस रही है। दरअसल ईडी ने तकरीबन 2 साल पहले अतीक अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अतीक अहमद, उसके परिवार और उसकी कंपनियों से जुड़े हुए 13 बैंक खातों को सीज किया था। इसके साथ साथ अतीक अहमद की तकरीबन 8 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी भी जब्त की गई थी। उमेश पाल शूटआउट केस में घेरेबंदी होने के बाद, नाम सामने आने के बाद ईडी की टीम अब एक बार फिर से अतीक अहमद, उसके परिवार और करीबियों पर शिकंजा कसने लगी है। तो आप देख सकते हैं कि किसी एक शख्स को अंदर भेजा गया है। यहाँ पर कौन है अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये ईडी टीम के कोई सदस्य हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के अंदर जा रहे हैं। संभवतः अंदर जो टीम है उसने कहीं से कोई फाइल मंगाई हुई है और इस फाइल का वेरिफिकेशन परिवार के लोगों की मौजूदगी में किया जा रहा है। तो प्रयागराज में आज एक तरफ अतीक अहमद को लाया जा रहा है, सीजीएम कोर्ट में उसकी पेशी होनी है, आज या कल पेशी होनी है। और उससे पहले अतीक अहमद के करीबियों पर इस तरीके से ईडी की टीम शिकंजा कस रही है, छापेमारी कर रही है। और अगर कहीं कोई भूमिका सामने आती है तो इन करीबियों के खिलाफ भी ईडी की टीम जो है वो सख्त कार्रवाई करेगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और इधर अखिलेश ने ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है। लिखा है कि परिवार वाले जानते हैं कि ये अच्छी बात है कि बुजुर्गों को अपनों का सहारा मिले, लेकिन परिवार ये भी जानते हैं कि भाजपा सरकार के दौर में अस्पताल में बुजुर्गों तक के लिए स्ट्रेचर न मिल पाना नाकाम सरकार की निशानी है। हैशटैग जिनके परिवार नहीं उनको किसी की परवाह नहीं, हैशटैग भाजपा सरकार नाकाम सरकार, ये ट्वीट है और 2 हैशटैग्स के साथ है। अखिलेश यादव ने ऐसे हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पर। स्ट्रेचर ना मिल पाने को उन्होंने आधार बनाया है अपने अटैक का। अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलना वो कह रहे हैं नाकाम सरकार की निशानी है। अब आगे बढ़ते हैं, अपडेट भदोही से है। बाहुबली विजय मिश्रा गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गैंग के सदस्य सुरेश केसरवानी का मकान कुर्क कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने 2.2 करोड़ के नए बने हुए मकान को कुर्क किया है। विजय मिश्रा का खास बताया जा रहा है सुरेश केसरवानी। तो भदोही से अपडेट, मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई और इसके तहत पुलिस ने 2 करोड़ 20 लाख के नए बने मकान को कुर्क कर दिया है। यह मकान बताया जा रहा है सुरेश केसरवानी का, जो कि खास है बाहुबली विजय मिश्रा का। पुलिस का शिकंजा कसता हुआ भदोही में बाहुबली विजय मिश्रा के गैंग पर। अब अपडेट लखनऊ से है। घर में पटाखा बनाते वक्त जोरदार धमाके की खबर आ रही है और इस हादसे में 4 लोगों के घायल होने की भी खबर है।
इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इटौंजा थाना इलाके के महुना रोड पर एक घर में यह हादसा हुआ है। 4 लोग घायल हुए। घर में ही पटाखे बनाए जा रहे थे। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ से खबर है ये हुआ है इटौंजा थाना इलाके के महुना रोड पर। इस हादसे में 4 लोग घायल। पटाखा बनाने की फैक्ट्री में धमाका हुआ। अब खबर नोएडा से है। वहां पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है और इस हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। नोएडा के थाना 24 क्षेत्र का मामला है ये। नोएडा से खबर है तेज रफ्तार कार ने यह काम किया है। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 घायलों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर। जरा आप कार की स्थिति देखिए, उसकी हालत देखिए। ये नोएडा के थाना 24 क्षेत्र का मामला है। बाइक सवारों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। बाइक सवारों को टक्कर मारी गई है और 2 की हालत बहुत गंभीर। कुल 5 लोग घायल। अब खबर मथुरा से है। मामूली से विवाद में 2 पक्षों में मारपीट की खबर है। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है और इसका वीडियो वायरल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर फरार हो गए हैं दोनों पक्ष और इस वीडियो के आधार पर पत्थरबाजों की तलाश शुरू कर दी गई है। यह मामला है थाना कोसीकला इलाके के कस्बे का। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी और इसका वीडियो वायरल। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची है, लेकिन उसको देखकर दोनों ही पक्ष वहां से फरार हो गए। मामला थाना कोसीकला इलाके का। विवाद मामूली था और इस मामूली से विवाद में जमकर मारपीट हुई। अगली खबर प्रतापगढ़ से है। दबंगों ने बंदूक की नोक पर विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। विवाहिता को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पीड़िता की शिकायत करने पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है। पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है और एसपी ने थानेदार को इस मामले में फटकार भी लगाई है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। मामला है कंधई थाना इलाके के गांव का। तो दबंगों ने यह दुष्कर्म का काम किया। इस संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र के आधार पर 376D-286 और 506 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ सर दर्ज हुआ है? 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है और इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। एक बड़ी अपडेट पीलीभीत से है। क्रय विक्रय समिति के चुनाव में 2 पक्षों में मारपीट की खबर आ रही है। प्रत्याशियों और समर्थकों में यह मारपीट हुई बताई जाती है और जमकर मारपीट हुई है। इसका वीडियो वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच मामला जो है शांत कराया। मामला है थाना बीसरपुर कोतवाली इलाके के समिति का। तस्वीरें देख लीजिए आप मारपीट की। क्रय विक्रय केंद्र था ये और इसी समिति के चुनाव में 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई। पीलीभीत की तस्वीर। प्रत्याशी और समर्थक आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई है। इसका वीडियो वायरल हो गया। अगली अपडेट गोरखपुर से है। सपा से काजल निषाद मेयर का चुनाव लड़ेंगी। ये देखिए बड़ी घोषणा। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को अपने मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। गोरखपुर में ये वो सीट है जो निश्चित रूप से भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और यहां पर सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। काजल निषाद मेयर पद का चुनाव लड़ेंगी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर में। अभिनेत्री हैं काजल निषाद, उनका टिकट गोरखपुर से पक्का है। 2022 में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी काजल निषाद। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और सूत्रों की माने तो काजल का टिकट तय है। अखिलेश ने काजल को गोरखपुर जाकर तैयारी करने को भी कहा है। ये बड़ी खबर गोरखपुर से। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं इस सारे घटनाक्रम पर, चूंकि ये बड़ी बात होगी काजल निषाद का चुनाव लड़ना। और जानकारी देने के लिए वीरेश पांडे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश बताएं हमारे दर्शकों को इस बारे में। देखिए 2 जगहों से बड़ी खबर आ रही है।
समाजवादी पार्टी के हवाले से, एक गोरखपुर से, एक मेरठ से। गोरखपुर से खबर आ रही है जो मुख्यमंत्री की कर्मभूमि है, वहाँ काजल निषाद को पार्टी लगभग तय कर चुकी है, बना चुकी है प्रत्याशी अपना मेयर पद के लिए। काजल निषाद अभी अखिलेश यादव से अंदर मिल रही हैं। काजल निषाद की मुलाकात अखिलेश यादव से लगातार चल रही है, आधे घंटे से मुलाकात चल रही है। सोर्सेज से खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने पूरा आशीर्वाद काजल निषाद को दिया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री हैं काजल निषाद, और वो इस 22 के चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के फतेह बहादुर की जीत हुई थी, लेकिन काजल निषाद को हमने देखा कि जब समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कलकत्ता में हुई थी, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी वो अखिलेश यादव से मिलने JW मैरियट होटल गई थी। मैं वहाँ खुद साक्षी रहा, काजल निषाद से हमारी बात हुई। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं मेयर का चुनाव लड़ना चाहती हूँ गोरखपुर से, और आज काजल निषाद 9 बजे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर आ गई थी, और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर आने के बाद अखिलेश यादव से अभी जाकर उनकी मुलाकात हो रही है, और समाजवादी पार्टी से ये बड़ी खबर आ रही है। और दूसरी खबर मेरठ से आ रही है, आप देख रहे हैं अपने कैमरे में अतुल प्रधान को। अतुल प्रधान जो विधायक हैं सरधना से, और संगीत सोम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, दबंग विधायक रहे, उनको उन्होंने हराया है अतुल प्रधान ने। अतुल प्रधान अभी समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक से बाहर निकल रहे हैं। मेरठ को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें मेरठ के सारे पदाधिकारियों को बुलाया गया था। 4 MLA हैं, उन चारों MLA को बुलाया गया था, जिसमें अतुल प्रधान को भी बुलाया गया था। 2 MLA अपनी पत्नी के लिए टिकट चाह रहे थे, रफीक अंसारी, अतुल प्रधान। अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं मेरठ से, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी सक्रिय हैं वहाँ पर, अतुल प्रधान और रफीक अंसारी अपनी पत्नी खुर्शीदा अंसारी के लिए टिकट मांग रहे थे। तो इस बात खबर आ रही है कि सीमा प्रधान के नाम पर मुहर लगी है। सीमा प्रधान जो मेरठ से प्रत्याशी बनना चाह रही हैं समाजवादी पार्टी की, जो अतुल प्रधान की पत्नी हैं, अतुल प्रधान ने कोशिश की, लगातार अपने पक्ष को रखा, और पार्टी के ज़्यादातर पदाधिकारियों ने अतुल प्रधान का साथ दिया, ज़्यादातर विधायकों ने अतुल प्रधान का साथ दिया, ज़्यादातर पूर्व मंत्रियों ने, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने अतुल प्रधान का साथ दिया और सीमा प्रधान की उम्मीदवारी पर मुहर लगाई। अखिलेश यादव ने रफीक अंसारी को समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि हम जीतना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी मेयर पद पर किसी भी तरीके से अपना दावा नहीं खोना चाहती है। अभी अभी जो बैठक खत्म हुई है मेरठ से, मेरठ के 4 विधायक मैं आपको दर्शकों को बता दूं, जिसमें गुलाम मोहम्मद, शाहिद मंजूर, रफीक अंसारी, अतुल प्रधान शामिल थे, जिला अध्यक्ष जयबीर सिंह शामिल थे, महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी शामिल थे, पूर्व मंत्री अयूब अंसारी, राष्ट्रीय महासचिव नीरज चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अकिल मुर्तजा और वर्तमान के 15 पार्षद शामिल थे। उस बड़ी बैठक से निकल रहे हैं अतुल प्रधान। अतुल प्रधान विधायक हैं, कह रहे हैं कि जो तय करेगी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे मानेंगे, लेकिन सोर्सेज से खबर आ रही है जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्षा सीमा प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता और आपकी पत्नी को लगभग मन बना लिया गया है कि टिकट मिल जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है, सब अपनी बात कह सकते हैं। हम लोगों ने भी अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पर रख के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक रखी है, और क्योंकि चुनाव से पहले कई लोग टिकट मांगते हैं, हमने भी टिकट मांगा। जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं सीमा प्रधान, लगातार सामाजिक कार्यों में रहती हैं और सामाजिक कार्यों में जुड़कर काम करती रही हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हमें टिकट होता है तो हम लोग ये जो सीट है नगर निगम की, पहली बार समाजवादी पार्टी खाते में डालने का काम करें। आज जो बैठक हुई काफ़ी बड़ी बैठक थी, लगभग 1 घंटे बैठक चली। देखिए, हाँ, बैठक लंबी चली, सब लोगों ने अपने मिलजुल कर भी विचार व्यक्त किए, और इसके बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब लोगों से अलग अलग भी बात की और राय ली, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सब लोगों ने अधिकृत किया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आपका निर्णय होगा उसको मान्य होगा, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। माना यह जा रहा है कि सीमा प्रधान को ज़्यादातर पदाधिकारियों ने अपना समर्थन दिया, विधायकों ने अपना। देखिए, हम समाजवादी पार्टी का एक लक्ष्य है कि कैसे नगर निगम मेरठ और अन्य सीटें जीती जाएं। समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सब लोगों को मिलकर ये कोशिश करनी है कि किस तरीके से पार्टी जीते। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर हमारे पक्ष में निर्णय आता है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा टिकट करते हैं, जैसा मुझे संभावना है कि टिकट होगा,
और तो मुझे लगता है कि हम लोग मेरठ की सीट जरूर जीतेंगे। एक खबर और आ रही है कि काजल निषाद जो गोरखपुर से, अब चूंकि आप विधायक हैं तो आप पार्टी के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो इसलिए पूरे प्रदेश को आप जानते हैं, काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर। देखिए माननीय हमसे बाद में गोरखपुर की मीटिंग हुई थी, तो मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ चीज़ तय की होंगी। जिस तरीके से हम लोगों से बात की, इसी तरीके से गोरखपुर के भी वरिष्ठ नेताओं से बात की है और संभवतः आपको शाम तक या कल तक ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि किसका टिकट होता है। किसका टिकट होगा। मैं एक बार फिर समाजवादी पार्टी के दफ्तर की वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, सत्ता से बेदखल है और दूसरी बार बेदखल हुई है, लेकिन ये विक्रमादित्य मार्ग का जो रोड है वो जिस तरीके से हर तरफ से गाड़ियां यहां पर भरी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और ज़्यादातर प्रत्याशी यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र की बैठक अभी अभी खत्म हुई है, मेरठ क्षेत्र की बैठक पहले खत्म हुई थी जिसमें तय हो गया है। गोरखपुर क्षेत्र की बैठक अभी अभी खत्म हुई है। काजल निषाद अपने दफ्तर से राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर निकल रही हैं और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक एक करके जो अलग अलग मंडलों को बुलाए गए हैं मेयर के लिहाज से, उनकी बैठक ठीक है। जो मेयर की सीट है उनको आज तय करना है, समय कम है और आप देख सकते हैं कैमरे में तमाम प्रत्याशी, तमाम पार्षद, तमाम मेयर एक एक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपनी मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। आपने अतुल प्रधान की भी बात को सुना, बिल्कुल हमने सारी बात सुनी उनकी, और आप ये बता रहे हैं कि गोरखपुर को लेकर जो बैठक चल रही थी वो भी समाप्त हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।